आज ये फुटबॉल का मैच था, क्रिकेट का मैच था। आज ये लर्न था, विन था, इंटेंट थी, फेयरलेस क्रिकेट थी। आज ये क्या था? हमारे ख्याल में जो आज के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के यंगस्टर्स के पास, जिसे ज़ाया करवाया गया हमारे कोचेस की तरफ से, आकिब जावेद या अजहर महमूद की तरफ से। क्योंकि कंडीशंस को आप देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स इंटेंट को क्या समझ बैठे हैं। इंटेंट का यह मतलब नहीं है कि आप लप्पे घुमाने शुरू कर दें और बिल्कुल अंधाधुंध जो है वो बल्ले घुमाएं। आपको पता ही नहीं है कि बॉल बैट से 2-2 फुट दूर जा रही है, और यही आपको नहीं पता कि पिच की कंडीशन क्या है, क्या रिस्पॉन्स कर रही है, ग्राउंड में एवरेज रन्स कितने हैं। और ये वो ग्राउंड है जहां पे ज़्यादा रन्स नहीं बनते। हमने पिछली बार जब गए थे तो 135 रन्स यहाँ पे डिफेंड कर लिए थे शाहीन के कैप्टनसी में। तो ग्राउंड का नहीं पता था, कंडीशंस का नहीं पता था, पिच का नहीं पता था। और ये यंगस्टर्स आज तकरीबन 3 प्लेयर डेब्यू कर रहे थे और पूरी टीम यंग थी। यहाँ पे अजहर महमूद और आकिब जावेद का काम था कि कोई प्लान देते उन्हें। और यहाँ पे जिस तरह से हारिस शुरू में घुमा रहा था बल्ले, 5 बार बेट हुआ, 6ठी पे आउट हो गया। और उसके बाद वो जो हसन था, यंगस्टर है, दूसरी बॉल पे विकेट्स एक्सपोज करके उसने जो है वो लप्पा घुमाया, एज लगा और वो भी आउट हो गया। तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे हमने 200 बनाने हैं, 250 बनाने हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। किसी को कुछ प्लान में समझ बूझ ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि हम करने क्या आए हैं। मतलब कि पहली विकेट गिर गई, 5 बार बेट हुआ हारिस, और एक होता है बॉल को लीव करना। इतनी ज़्यादा बॉल स्विंग हो रही है, बाहर जा रही है, तो आप बॉल को लीव करें ताकि बॉलर को पता चले कि आप बॉल को देख रहे हैं। मुसलसल आप 5 बार बेट हुए और 6ठी बॉल पे जो है वो आप कैच दे के चलते बने। और यही किया हमारे दूसरे ओपनर जिसका डेब्यू था आज, हसन ने भी। और मतलब कि पूरे उसने स्टंप्स एक्सपोज कर दिए। और जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उसके बाद बॉलिंग का फैसला किया। तो क्यों किया? आपने पिच को अंडरस्टैंड करना था और उसके बाद आपने जो है वो कोई फैसला करना था। 3-4 ओवर आपने गुजारने थे, फिर आपको पता चलना था कि पिच मुश्किल है। और ये वो पिच थी जिसमें आपने 130-140 रन बना लिए होते तो ये डिफेंड हो सकते थे। अभी आप देख लें कि 100 रन आपसे नहीं हुआ। मैं इस वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं कि आज अभी ये प्लेयर्स फेल हुए थे, दोनों ओपनर्स डक पे आउट हुए। उसके बाद हमने देखा टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे जो है वो जो बाबर और रिजवान के बारे में कैंपेन चलाई जा रही थी कि ये है आपकी इंटेंट, फलाना ढिमकाना। तो भाई आप में थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। ये यंग प्लेयर्स हैं, कम से कम अपने लिए नहीं खेलते, सेल्फिश प्लेयर्स नहीं हैं। और ठीक है, इनकी गलती थी, इनएक्सपीरियंस था जिस तरह से लप्पे घुमा रहे थे। लेकिन आपको इन यंगस्टर्स को बैक करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो तो आपको इन प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा। बाबर, रिजवान जो है वो टेस्ट ओडीआई में मौजूद हैं, ठीक है, ओके, लेकिन T20 में आपको ये टीम चाहिए। और आपको जो पिच जिस तरह से मुश्किल थी, न्यूजीलैंड ने भी, जाहिर सी बात है, इतनी मुश्किल पिच हमें T20 में बहुत कम देखने को मिलती है। तो आपको इन प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। और जो इनके माइंड में प्लान डाला गया था वही गलत था। मतलब कि 200-250 वाली पिच ही नहीं है भाई। और अगर आप फेल हो रहे हैं, एक बॉल पे हिट नहीं लग रही, दूसरी पे नहीं लग रही, तीसरी पे नहीं लग रही, तो आप समझ जाएं कि रन्स करने आसान नहीं है और उसके बाद आप स्लो डाउन हो जाएं। लेकिन हारिस उसके बावजूद वही लप्पे घुमाता रहा और विकेट गंवा के गया। जबकि हसन ने भी यही गलती की, नियाजी ने भी यही गलती की। तो जितने भी यंग प्लेयर थे उन्होंने ये गलती की। और एक जो एक्सपीरियंस था यहाँ पे वो शादाब का था, और शादाब बिल्कुल बुझे हुए नजर आए। और जिस तरह से आउट होके गए, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी शॉट, और पॉइंट पे ज़बरदस्त कैच हुआ और चलते बने। लेकिन शादाब को जो है वो विकेट पे रुकना चाहिए था। क्योंकि हमने देखा है कल परसों से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल वीडियोस पोस्ट कर रहा था, वो शादाब की बैटिंग की वीडियोस पोस्ट हो रही थी, बॉलिंग की हमें कोई वीडियोस नज़र नहीं आ रही थी। तो शादाब, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि बड़ा अच्छा बैटर है, तो उसे यहाँ पे साबित करना चाहिए था, जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस टीम में आया था। लेकिन वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपको इन यंगस्टर्स को बैक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट बेहतर हो। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे इस मैच में जो गलतियाँ हुई हैं, जो हमारे जो है वो 4 आउट हो गए थे 11 पे, 3 आउट हो गए थे 1 पे, तो इसमें जो बड़ी गलती है वो हमारे कोचेस की है, ना कि प्लेयर्स की। अगर बात करें यहाँ पे, पाकिस्तान के पास मौका भी था कि पाकिस्तान ने 130-135 तक टारगेट को ले जा सकता था 4 विकेट्स गंवाने के बावजूद। लेकिन कैप्टन सलमान अली आगा ने एक बड़ी उल्ट पटंग शॉट खेली, फील्डर खड़ा था,
डीप पॉइंट पे और वहाँ पे रिवर्स स्वीप खेल के कैच दे के चलते बने, जबकि खुशदिल शाह समझ नहीं आई 3 छक्के लगाने के बाद बिल्कुल एक आसान सा कैच दिया पॉइंट पे और वो भी आउट हो गए। हालांकि ये दोनों बॉल जिस पे वो आउट हुए हैं ये विकेट्स वाली बॉल नहीं थी, नया बॉल आपने गुजार लिया था और मुश्किल जो टाइम था वो गुजर चुका था, बाउंड्रीज भी आ रही थी, खुशदिल ने 3 छक्के भी लगा लिए थे, लेकिन जिस आसानी के साथ ये दोनों विकेट देकर गए हैं ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सलमान अली आगा साहब आप कैप्टन हैं और जिस तरह से आप रिवर्स स्वीप पे 3-4 बार फेल हुए पहले और उसके बाद आप रिवर्स स्वीप खेली और कैच दे के आप चले गए।